कि ये सीमांचल जो है हम लोगों का, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का नज़र रहता है, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो। तो यहाँ का माहौल, यहाँ का जो फिजा है इस बार इलेक्शन का, वो ऐसा है कि यहाँ का आम जनता हमेशा पार्टी से उठ के वोट करता है। विकास कौन व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति के नाम पर वोट होता है। तो इस बार जो ठाकुरगंज विधानसभा का माहौल है सर, वो गोपाल अग्रवाल के प्रति है। यहाँ का मुसलमान के साथ नीतीश कुमार कोई सोतला व्यवहार किया ही नहीं। लालू के राज में मदरसा को चरवाहा मदरसा बना दिया था। मदरसा का सही समय पर टीचर लोगों का तनख्वाह नहीं मिल रहा था। तेजस्वी को लेकर के क्या नजरिया आप लोगों का? मैं और उसे तेजस्वी यादव कैसे नहीं किया सर? नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के साथ सरकार रहा। आप बिहार का हाल देखिए ही कि उनका जो कैडर्स है, उनका जो वर्कर है, वो लोग गुंडागर्दी पे तुरंत उतर जाते हैं। जिनका अपना घर में नहीं बन रहा है, जिनका अपना भाई में नहीं बनता है, वो आम जनता के साथ कैसे वो बनेगा? बन ही नहीं सकता है। भैया आरजेडी का सरकार तो गुंडा राज है ही। बिहार में अगर कोई विकास पुरुष नाम से जाना जाता है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और ठाकुरगंज में अगर कोई विकास पुरुष है, उनका नाम है गोपाल अग्रवाल। ओवैसी कितना फैक्टर है यहाँ? ओवैसी को 0 नंबर दे दीजिए इस बार। ओवैसी किसी काम का नहीं है, सिर्फ भड़काऊ भाषण के लिए है। लालू क्या किए थे? आप तो नहीं किया है। अच्छा, लालू क्या किया है? लालू अपना आलू खा के मर गया है। तेजस्वी कैसे लगते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? कैसे अच्छे लगते हैं? वो तो काम करता ही नहीं, वो कैसे अच्छा लगेगा? बिहार की चुनावी यात्रा में हम इस वक्त जिरेनगांच में हैं। ये जो इलाका है, यहाँ से 115 किलोमीटर पूर्णिया है और तकरीबन 71 किलोमीटर पर अररिया है। और यहाँ से जब हम गुज़र रहे थे तो आलम मुरादाबादी बिरयानी के इस ठिये पर हम रुके हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जो चुनावी फ़िज़ा है, जो राजनीतिक मिजाज है, जो मूड है, वो आखिर किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ या कैसे करवट ले रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय हैं जिनसे सिलसिलेवार ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। देखिए, बहुत कुछ हो रहा है। चूँकि बिहार का चुनाव एक तरीके से देश के चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। जितनी अतरंगी राजनीति बिहार की है, जितने राजनीतिक दल बिहार में हैं, कब कौन किसके साथ खड़ा हो जाए ये भी कह पाना मुख्यमंत्री लेवल पर भी मुश्किल है। आम दूसरी पार्टियों का तो कहना ही क्या। ये सब भी बिहार ने देखा बीते 20 सालों में। लेकिन किशनगंज का ये ठाकुरगंज विधानसभा और किशनगंज अगर लोकसभा को भी समझें तो AIMIM ओवैसी का भी एक दखल यहाँ पर दिखा, एक अच्छा असर यहाँ पर दिखा। इस बार की चुनावी फिजा क्या है? कांग्रेस वर्सेस कौन, ये सवाल अब उठ रहा है। चूँकि किशनगंज मुस्लिम बाहुल है, कांग्रेस के यहाँ सांसद हैं, इस बार क्या मूड है? सर, मैं आपको सबसे पहले एक बार बता दूं कि ये सीमांचल जो है हम लोगों का, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान का नज़र रहता है, चाहे वो MP इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो। तो यहाँ का माहौल, यहाँ का जो फिजा है इस बार इलेक्शन का, वो ऐसा है कि यहाँ का आम जनता हमेशा पार्टी से उठ के वोट करता है। वो किसी पार्टी विशेष पर वोट नहीं करता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पार्टी नहीं देखनी है, व्यक्ति देखना है, दल नहीं व्यक्ति। जी, यहाँ पर विकास कौन व्यक्ति कर सकता है, व्यक्ति के नाम पर वोट होता है। यहाँ पर पूर्व एक्स मंत्री नौशाद आलम जो अपने नाम पर वोट लिए, जदयू से थे, यहाँ से आपको सैयद शाहनवाज हुसैन BJP का टिकट से जीत के गए। गोपाल अग्रवाल वो भी जदयू का टिकट से इलेक्शन जीते थे। तो इस बार जो ठाकुरगंज विधानसभा का माहौल है सर, वो गोपाल अग्रवाल के प्रति है, क्योंकि वो यहाँ पर JDU से जो अभी ज्वाइन किए, जदयू से यहाँ पर जो पूर्व में जो विधायक रहे, वो कम से कम 60 कब्रिस्तान को घेरने का काम किया वो। और लगभग मुस्लिम, यहाँ पर तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ही है, और मुस्लिम गांव में भी विकास करने का काम किया है वो। ऐसा बात नहीं कि सोतला व्यवहार किया है। उन पर ये आरोप कोई लगा ही नहीं सकता है कि गोपाल अग्रवाल पूर्व में विधायक रह के यहाँ पर सोतला व्यवहार किया है। मैं खुद, नौशाद आलम मेरा खुद का सन भाई है, सगा सन भाई है मेरा, लेकिन हम उनको बोलना है कि आप इलेक्शन मत करो। लेकिन जब किशनगंज की बात होती है और किशनगंज को जब हम पटना से बैठकर देखते हैं या और दूर चले जाएं, दिल्ली से बैठकर देखें, देश की राजधानी से, तब ये लगता है कि किशनगंज है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो वहाँ का मुसलमान भी महागठबंधन के साथ होगा या फिर राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ होगा, कम से कम BJP के साथ नहीं होगा। चलिए JDU का भी एक असर मान लेते हैं, लेकिन BJP के साथ नहीं होगा। ये एक आम मनोधारणा है जब पटना और दिल्ली से आप देखते हैं। यहाँ के मुसलमानों का मिजाज इस एंगल पर क्या कहता है? देखिए सर, यहाँ का मुसलमानों का एकदम डिसाइडिंग फैक्टर तो है मुसलमान, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। एकदम डायरेक्ट हम आपको बोल देते हैं कि यहाँ का मुसलमान जो भी है, यहाँ का मुसलमान के साथ नीतीश कुमार कोई सोतला व्यवहार किया ही नहीं, तो उसको नकार कैसे सकता है? क्या नीतीश कुमार का क्या बात बहुत अच्छी लगती है कि ये चूँकि 20 साल से हैं, देखिए सीधा सीधा अब उनकी ये
मतलब 25वें साल की मैं पारी। उसी पर आ रहा हूँ। देखिए आप, लालू के राज में मदरसा को चरवाहा मदरसा बना दिया था। मदरसा का सही समय पर टीचर लोगों का तनख्वाह नहीं मिल रहा था। मतलब 2 साल 3 साल के बाद उन लोगों का पेमेंट हो रहा था, वो लोग मजदूरी करने के कगार पे चला गया था। आज उसी मदरसा को देखिए कितना डेवलप कर गया है। अब लालू यादव चरवाहा स्कूल खुल के रखा था, नीतीश कुमार उसी स्कूल को कितना मॉडिफाई कर दिया कि आज लोग बीपीएससी पास करके आपका प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, हम लोगों का बच्चा को ट्यूशन पढ़ने के लिए प्राइवेट में नहीं जाना पड़ता है। लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ के अच्छा नंबर मैट्रिक में लाते हैं, अच्छा नंबर इंटर में लाते हैं। आज बिहार का लड़का को देखिए यूपीएससी फेस करते हैं, बीपीएससी फेस करते हैं। ये नीतीश कुमार का ही देन है। लेकिन नीतीश कुमार के इसी 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार आरजेडी का भी गठबंधन दिखा, नीतीश कुमार बीजेपी का तो अभी भी है, फिर हुआ आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ हुआ, फिर आरजेडी के साथ। तो नीतीश कुमार या यूँ कहें जेडीयू ज़्यादा अच्छी लगती है या बीजेपी ज़्यादा अच्छी लगती है? अब जब चूंकि आप उस धारा में बही रहे हैं तो फिर खोलकर सीधी सीधी बात करते हैं। हम लोगों के लिए जेडीयू, अच्छा, हम नीतीश कुमार को जानते हैं, जेडीयू को जानते हैं। नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ हों चाहे बीजेपी के साथ हों। नीतीश कुमार हम लोगों का एक ही फैक्टर है, नीतीश कुमार। यहाँ का अगर हीरो है बिहार का, वो नीतीश कुमार है। अच्छा, बहुत आप चूँकि किशनगंज में घूम रहे हैं, तकरीबन 200-250 लोगों से हम लोग बात किए। अब किशनगंज के में एक बयार तेजस्वी को लेकर भी है कि युवा हैं, यंग हैं, एक बार मौका क्यों नहीं, ये सवाल भी उठ रहा है। फिर होता है कि साहब वो तो जंगल राज की बातें आती हैं, वो सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन तेजस्वी ने तो नहीं किया, ये बात भी उठ रही है। तेजस्वी को लेकर के क्या नज़रिया आप लोगों का? मैं और उसे तेजस्वी यादव कैसे नहीं किया सर? नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के साथ सरकार रहा। आप बिहार का हाल देखिए ही कि उनका जो कैडर्स है, उनका जो वर्कर है, वो लोग गुंडागर्दी पे तुरंत उतर जाते हैं। आदमखोर इंसान है वो। गुंडागर्दी वाला जो टैग है, ये एक डर है क्या? ये जी, जिनका अपना घर में नहीं बन रहा है, जिनका अपना भाई में नहीं बनता है, वो आम जनता के साथ कैसे वो बनेगा? बन ही नहीं सकता है। ओवैसी कितना डैमेज कर रहे हैं इस बार? क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी डैमेज महागठबंधन को किया। इस बार आपको क्या लग रहा है कि वोट कटवा रहेंगे या? जनता जागरूक हो गया है और अवैसी साहब को समझ गए हैं कि ये लोग वोट कटवा है, ये लोग हम लोगों को बांटने का कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिम करके। जीत के गए ना वो तो, यहीं जीत के गए, वो मुस्लिम का हमायत बन के हमदर्दी जताया, लोग उस पर भरोसा किया, लेकिन ओवैसी पर भरोसा नहीं, किशनगंज के भरोसे मसला लायक नहीं है। आप भरोसे लायक नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं, हम लोग उसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो बीजेपी भी करती है। हाँ, बीजेपी करता है सर। यही तो आरोप लगता है ना, बीजेपी पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। जहाँ पर भाई तेजस्वी यादव, राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति। सर, ये सीमांचल को लीजिए कि यहाँ पर 80% मुस्लिम है और जिला में आप जाकर देखिए 80% हिंदू है, लेकिन वहाँ पर किसी मुसलमान भाई को कोई काटा नहीं है, कोई मारा नहीं है। हम अपना बिहार में सुरक्षित हैं। हम यूपी का बात नहीं करते हैं। हम जहाँ पे खाते हैं, जहाँ पर टैक्स देते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर खुशहाल हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई एक हैं। बिहार में जरा सा भी कहीं पर अगर पता चलता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में कुछ होने वाला है तो सरकार तुरंत वहाँ पर एक्टिव होती है, प्रशासन वहाँ पर एक्टिव होती है और इस चीज़ को नकारा जाता है कि ऐसा नहीं चलेगा नीतीश कुमार का राज में। ये जो बातें कह रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? जवारुल हक। हक साहब, ये जो बातें कह रहे हैं कि एक जो सेफ्टी की बात है ना, सिक्योरिटी की बात है, और ख़ासकर जो डर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब जब आरजेडी की सरकार पहले रही, चाहे नीतीश कुमार से पहले या बाद में भी आई, 17 महीनों की बात कर रहे हैं कि गुंडे राज और तमाम चीज़ें, इत्तेफाक रखते हैं आप? भैया आरजेडी का सरकार तो गुंडा राज है ही। बिहार में अगर कोई विकास पुरुष नाम से जाना जाता है, उसका नाम है नीतीश कुमार। और ठाकुरगंज में अगर कोई विकास पुरुष है, उनका नाम है गोपाल अग्रवाल। हम लोग एकजुट होकर गोपाल साहब का साथ देंगे और पूरा विकास होगा। गोपाल अग्रवाल मजबूत नेता है और वो ईमानदारी से काम करता है। अभी हम लोग का 15 साल पहले जो कब्रिस्तान घिरा हुआ है, वो गोपाल अग्रवाल साहब शुरू किया था और इनका अभी इस बार हम लोग साथ देंगे, इनका काम होगा, विकास होगा। नीतीश कुमार को लेकर कई बार सदन में भी तेजस्वी यादव ने कहा और बाहर भी वो कहते रहते हैं इस बात को कि अब चाचा की अब उम्र हो गई है, अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद उनको ही कुछ नहीं पता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि तजुर्बा एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या उम्र का दबाव क्या नीतीश कुमार पर है जिसको लेकर अब राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? आपको महसूस होता है ऐसा एक आम जनता को? ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखिए, राजनीति में हम आपका बुराई करेंगे, आप मेरा बुराई कीजिएगा, ये सब चलते रहेगा। मगर विकास पुरुष बिहार में कोई है, उसका नाम नीतीश कुमार है और ठाकुरगंज में हम लोग एकजुट होकर गोपाल अग्रवाल साहब का साथ देंगे और इनको कामयाब बनाएंगे। ओवैसी कितना फैक्टर है यहाँ? ओवैसी को 0 नंबर दे दीजिए इस बार। ओवैसी किसी काम का नहीं है, सिर्फ भड़काऊ भाषण के लिए है।
नहीं, पिछली बार तो झोली भर के वोट मिला है। गलती से आदमी देखिए, अब एक तो हवा बना के मौसम बना के वो ले गया, वो सब चलने वाला नहीं है। अच्छा। उनका कहानी खत्म है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी पूछते हैं। ये बताइए बाबा कि इस बार क्या समझ में, देखिए 2 लोग बोले, काफ़ी बातें हुई। पिछली बार किसे वोट दिए थे और इस बार क्या सोच कर वोट करेंगे, किसे देंगे ये नहीं पूछ रहे हैं। भारी बहुमत से वोट देंगे गोपाल को। अच्छा। गोपाल विकास करेगा, हमारे बिहार में है वो, हमारे ठाकुर क्षेत्र में है। हाँ, काम करेगा वो। आप तो काफ़ी पुराने हैं, आप तो लालू का राज भी देखे होंगे, नीतीश का भी राज देखे, दोनों में क्या बदलाव समझ में आया आपको? भाई लालू राज में भी तो अब तो आप जवान भी रहे होंगे। क्या किया है? कुछ नहीं किया वो अभी। लालू राज में कैसा माहौल था जब लालू मुख्यमंत्री थे? वो तो कुछ नहीं किया, जो भी करता है अभी विकास नीति से न करता है। हाँ, लालू क्या किए थे आप तो? लालू कुछ नहीं किया है। अच्छा। लालू क्या किया है? लालू अपना आलू खा के मर गया है। हाँ, अब तो हमको ये खाना है, हमको बिरयानी खाना है। तेजस्वी कैसे लगते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा। कैसे अच्छा लगता है? कैसे अच्छे लगते हैं? वो तो काम करता ही नहीं, वो कैसे अच्छा लगेगा? काम, वो तो विपक्ष में है तो क्या काम करे? जब 17 महीने की थी तो उनका दावा है कि नौकरी वोकरी दिए थे। कोई को नौकरी नहीं है। कौन से गरीब आदमी को नौकरी दिलाया? दिलाए नहीं नौकरी। जो तेजस्वी यादव को लेकर के जो एक छवि है कि ये है कि साहब वो आएंगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी, उन्होंने दावा किया कि 17 महीने जो हमारी सरकार रही, हमने नीतीश कुमार पर दबाव बना के लोगों को रोज़गार देने की बात। इस बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ये तो ये भी एक आरोप है तेजस्वी का कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही अगले दिन मुख्यमंत्री ऐलान कर देते हैं। देखिए सर, मतलब एक तरीके से वादा चोरी का भी आरोप लगा। जी सुनिए, तेजस्वी का बात में दम नहीं है। अच्छा। नीतीश कुमार का बात में दम है। और अभी आप सब उससे कुछ देर पहले बोले कि हमेशा तेजस्वी यादव बोलते हैं कि चाचा का उम्र ख़त्म हो गया है, चाचा को नहीं आना चाहिए। उनको पता नहीं कि बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जो बाप का उम्र 60 साल है, उनको 60 साल का तजर्बा है, जिनका उम्र 30 साल है उसको 30 साल का तजर्बा है। तो इस नीतीश कुमार युवा नेतृत्व नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं बुजुर्ग नेतृत्व। मतलब सीधा, जब चूंकि उम्र की बात हो रही है तो युवा नेतृत्व चाहते हैं, युवा के हित के लिए ही तो काम करते हैं नीतीश कुमार। आज इतना युवा को जो नौकरी में आया, ये नीतीश कुमार का ही ना देन है। इससे पहले लालू यादव का राज था आरजेडी का, क्या किए वो आम जनता के लिए? चरवाहा स्कूल खोले। लेकिन अब तो अगर अब तो मुख्यमंत्री, मान लीजिए आरजेडी की सरकार आ गई, कांग्रेस की फॉर एग्जांपल, 1 मिनट के लिए, तो लालू यादव थोड़ी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, ये नीतीश कुमार का जो नारा है कि 2030 फिर से नीतीश, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार में एक मेरा आखिरी सवाल, सवाल ये है कि बहुत लोगों से पूछा हमने, पटना से निकले और यहाँ तक आने में बहुत लोगों से पूछा, नीतीश कुमार को लेकर एक पलटू राम वाली बात कह रहे हैं, क्योंकि 2 बार देखिए पलट चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आरजेडी आपको उतनी अच्छी लगेगी जितनी अभी बुरी लग रही है? सर, मैं आपको एक बात बता दूं, नीतीश कुमार जब भी राजनीति में तो सब कुछ संभव है। नीतीश कुमार जब भी पलटी मारा है, तेजस्वी के हित के लिए माना है और क्षेत्र का विकास के लिए। वो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ दिक्कत थी? सर सुनिए, दिक्कत थी या नहीं थी, ये हाई लेवल वाली बात है, लेकिन हम ये जानते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को दिल से भतीजा माना था कि भाई तुम यहाँ पर मेरे पास आओ और यहाँ का उप मुख्यमंत्री का पद संभाल के तुम हमसे कुछ सीखो, आगे चल के तुम लोगों को चलाना है राज्य को। लेकिन जब भी वो गठबंधन में आया तेजस्वी यादव, कभी उसका भाई कुछ करे, कभी तेजस्वी यादव कुछ करे, इससे नीतीश कुमार को काफ़ी तकलीफ हुआ कि हम सिखाने के लिए ला रहे हैं और तुम। नीतीश कुमार का आरोप है ना, ये तो तेजस्वी का आरोप है। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि आप तो कुछ बोले भी नहीं, कुछ बताए भी नहीं, कुछ कहे भी नहीं और चले गए। ये तो देखिए राजनीति है ना अपनी अपनी जगह। ये आरजेडी पार्टी दुनिया भर का झूठा पार्टी है। ये लोग झूठ के खंभा पे खड़ा है, कहीं भी लोग ढह सकता है। ये लोग रेत का महल में रहता है। और लेकिन आप भी बिल्कुल नीतीश के जबरा फैन है? बिल्कुल जबरा फैन नहीं है, सब कोई है सर। अच्छा। नीतीश कुमार हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोगों को आज इतना कम्युनिकेशन जो है, ये हाईवे देखते हैं आप, ग्रामीण में घुसिए, कहीं पर भी आपको कच्ची सड़क नहीं मिलेगा, ये नीतीश कुमार का ही देन है ना। लालू यादव का राज में तो हर जगह गड्ढा था। इस रोड में हम दिन में नहीं चल सकते थे, इतना गुंडागर्दी था। आप जहाँ पर बैठे हैं, ये ज़मीन भी मेरी है, इस ज़मीन का मैं ही मालिक हूँ। लेकिन हम यहाँ पर एक ज़मीन दाता होकर यहाँ दिन के 1 बजे खड़ा नहीं हो सकते थे, ये लालू का राज में। लेकिन आज तो हम रात 1 बजे भी यहाँ रहते हैं, कोई डर नहीं है हमको। तो हम तो नीतीश कुमार का ही फैन रहेंगे ना। एक आखिरी सवाल जो मैं आप तीनों से पूछूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि नीतीश कुमार को कई बार प्रधानमंत्री पद को लेकर के बात हुई, राष्ट्रपति बनाने की बात होती है, उपराष्ट्रपति बनाने, मतलब सेंट्रल में शिफ्ट करने की बात होती है। अगर 2 नाम लिए जाएं तो आपका फेवरेट कौन, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार। आपका? नीतीश कुमार। और आप?
नीतीश कुमार। ये बिहार का देखिए मिजाज है। नीतीश कुमार को लेकर कितनी भी बातें की जाएं, राजनीति की पिच पर कितनी भी आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन जब आदमी चुनावी पिच पर आता है तो आरोप प्रत्यारोप तो होते ही हैं, लेकिन जो जबरे फ़ैन होते हैं वो तब भी होते हैं और उस वक्त भी रहते हैं जब आप किसी के भी साथ चले जाएं। जो इशारा करके मैंने पूछा था सवाल कि नीतीश कुमार जब पलटी मार लेंगे तो क्या आरजेडी अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन केंद्र में नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार सबके हैं। ये जो नारा उन्होंने दिया था वो कहीं ना कहीं ठाकुरगंज के इस इलाके में जब मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हूं तो वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ नज़र आता है। द रिपोर्टर हिंदी के लिए अनूप आकाश वर्मा, ठाकुरगंज।